प्रोफेसर मनोज कुमार झा ने आरजेडी की तरफ से जब अपनी बात कही तो उन्होंने प्रेमचंद की कहानी ईदगाह के हामिद के चिमटे से लेकर के इस देश के सोशलिस्ट और सेकुलर डेमोक्रेटिक बिहेवियर को याद किया। प्रेमचंद ने एक कहानी लिखी थी ईदगाह, हमारे सारे साथियों ने पढ़ी होगी। ईदगाह में हामिद ने अपनी दादी अमीना के लिए चिमटा खरीदा। क्या हम में से कोई बता सकता है कि दुकानदार हरेंदर था या सोहाबुद्दीन था? कोई नहीं बता सकता। लेकिन आज क्या चल रहा है? हामिद खरीदेगा तो वही खरीदेगा, हरेंदर खरीदेगा तो वो हरखू के पास जाएगा। सर ये चीजें, मतलब मैं तो ये कहूंगा कि कुछ चीजें एक दूसरे से ऐसे वाबस्ता होती हैं कि उन्हें अलग अलग देखने को जी नहीं चाहता। उन्हें अलग अलग, प्लीज रिक्वेस्ट यू डोंट डिस्टर्ब हिम। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, कुछ चीजें एक दूसरे से ऐसे वाबस्ता होती हैं कि उन्हें अलग अलग देखने को जी नहीं चाहता। सर इस देश के हिंदुओं को मुसलमानों की आदत है, मुसलमानों को हिंदुओं की आदत है, और ईसाइयों को, सिखों को हिंदुओं और मुसलमानों की आदत है। ये आदतें मत बदलवाइए। माननीय उपसभापति महोदय, लोकतंत्र में सौगात और तोहफा नहीं हुआ करता। हम राजतंत्र में नहीं हैं। लोकतंत्र में एक एक पाई स्टेट एक्सचेकर की है और एक एक पाई पे एक एक नागरिक का हक है, और उस नागरिक का भी है जो हाशिए पे है, और उस नागरिक का भी है जिसने जानवरों को बंद करके एक प्राइवेट जू खोल लिया है। मैं माननीय उपसभापति महोदय, आपने कहा, मेरे कई सदस्यों ने कहा, नॉन मुस्लिम्स को मैं तो बड़ा तारीफ करूंगा, खड़ा हो जाऊंगा पक्ष में, अगर इतना सेक्युलर मिजाज इस देश का कर दीजिए कि हर धर्म के संस्थाओं में दूसरे धर्म के लोग हो। इस्लामिक कम्युनिटी में डालिए तो हिंदू में डालिए, सिखों में डालिए, क्रिश्चियंस में डालिए, तब न बात होगी। या सिर्फ तय कर लिया कि सारे प्रयोग या सारा संयोग मुसलमानों को लेकर के होगा, यह उचित नहीं है। माननीय उपसभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया कि 2010 की उसी बहस के दौरान लालू प्रसाद यादव भी कह रहे थे कि पटना में जो डाकबंगला चौराहे के आसपास के इलाके हैं वो वक्फ में कब्जा कर लिए, लेकिन वह अधूरा सच था। फिर से कह रहा हूं, गौर से देखिए भाजपा आपके साथ कितना बड़ा खेल करती है। और अब मैं आपको लालू प्रसाद यादव की ये पूरी क्लिप सुनाना चाहता हूं जिसके जरिए वो वक्फ और इस तरह के प्रावधानों में कड़े कानूनों की पैरोकारी करते हैं ताकि कोई ऐसी जमीनों को न तो बेच सके न कब्जा कर सके और उन्हें संरक्षित किया जा सके। इसलिए पूरा बयान लालू प्रसाद यादव का 1.5 मिनट का है, जरा सुनिएगा। मैडम, सरकार ने जो लाया है संशोधन, ये इनका सरकार का पहल, ये ठीक है, हम समर्थन करते हैं। मौलाना इसरारुल साहब, हमारे शाहनवाज जी और साथियों के साथ मैं समर्थन करता हूँ। देखिए, कानून बनाना चाहिए बहुत कड़ा। सारी जमीनें हड़प ली गई है, चाहे सरकारी हो या गैर, उसमें जो काम करने वाले लोग हैं सब बेच दिया है। प्राइम लैंड, ऐसा नहीं है कि कोई खेती वाली जमीन है। पटना के डाकबंगला पर जितनी प्रॉपर्टी थी ये सब पर अपार्टमेंट बन गया, सब लोगों ने लूट लाट किया है। आगे से खैर आप तो लाइए, इसको पास हम लोग कर देते हैं संशोधन आपका, लेकिन आगे से कड़ाई के साथ जो भी बल्लियां बना रहे हैं इसको संवैधानिक अधिकार दीजिए और कम्युनिकेबल ऑफेंस करिए अगर कोई बेचता है सो, और जो कब्जा किए हुए है सो, और ये सारे लोगों को क्रिमिनल मतलब नॉन बेलेबल इसको नहीं बनाइएगा, तब तक आपका ये खंता पूर्ति ये होता रहेगा। इसको बना दिया, उसको बना दिया, ये अबलाइज हो गया और काम खत्म हो गया। धन्यवाद। यही बात।